अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से दिव्यांगजन सड़क पर उतर आए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी दिव्यांग संघ प्रदर्शन कर चुके हैं और इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, जिसके बाद आज एक बार फिर से जो दिव्यांग संघ है राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव में अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कितनी मांगे हैं सरकार से, आखिरकार ये क्या कुछ चाहते हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बावजूद इनकी मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही है। इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश लगड़ा, मैं जसपुर जिला दिव्यांग संघ और संभाग का भी अध्यक्ष और प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। कितनी मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन? 6 मांग के लिए हम लोग 2-3 साल का 15-20 साल से हम लोग डटे हुए हैं। चाहे भाजपा की सरकार रहे, चाहे बीजेपी का सरकार रहे, या तो कांग्रेस सरकार रहे, या आम पार्टी की सरकार रहे, लेकिन आज नहीं, हम कितना साल से हम लोग इसको पढ़े हुए हैं। पहला है फर्जी सर्टिफिकेट जो नौकरी कर रहे हैं उनको कार्रवाई करके बर्खास्त किया जाए, और दूसरा है हमारी पेंशन की बढ़ोतरी है। अन्य राज्यों में जैसे कि झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, इधर एमपी हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, सब जगह में 500 से लेकर 5000 से लेकर 3000 4000 दिया जा रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे में छत्तीसगढ़ को धन का कटोरा कहा जाता है, खनिज से भरा पूरा है। तो हमारे दिव्यांग को क्यों 500 रुपया दिया जा रहा है? 500 रुपया में एक दिन का जीवन यापन भी नहीं होता है। इसलिए हम चाहते हैं पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिले के दिव्यांग संघ लोग कि करीबन हमको 5000 तक दिया जाए। और दूसरा है और तीसरा है सेकंड, जो महतारी वंदना, वो दिव्यांग जो बिना शादी वादी दीदी बहन लोग हैं, उन लोगों को कौन शादी करेगा? तो उसको भी कम से कम महतारी वंदना में उसको भी शामिल किया जाए, उनको भी 1000 दिया जाए। और प्लस कोरोना काल में हमारे दिव्यांग भाई लोग ऋण जो लिए थे उसको माफ़ किया जाए, क्योंकि 12 लाख या 12 करोड़ किसानों को माफ़ किया, अच्छे लोगों को, हम लोग दिव्यांग लोगों को क्यों शासन माफ़ नहीं करेगा? इस 6 सूत्र की मांग हम लोगों का है मैडम। अब बात बाकी हमको बस वोटिंग टाइम में, लेने टाइम में व्हील चेयर से लेकर 4 व्हीलर से लेकर दुनिया भर तक सुविधा दे देगा वोटिंग स्थान पर, लेकिन आज हम लोग रोड में उतर गए तो आज कोई नेता या कोई मंत्री आज तक हम लोगों के पास नहीं आ रहा है। पिछली सरकार से आप लोग अपनी मांगे रख रहे हैं, बावजूद इसके कोई भी सरकार आप लोग की मांगों को अनदेखा कर रही है, लगातार अनसुना कर रही है। क्या कुछ कारण हो सकता है? जैसे कि आपने बताया कि जब चुनाव का समय आता है आपके लिए कई सुविधाएं निकाल दी जाती है, लेकिन जैसे चुनाव जाता है सरकार आप लोगों को अनदेखा करने लगती है। क्या कुछ कहें? वही कारण को हम लोग ढूंढने के लिए पूरे 33 जिले के, पूरा छत्तीसगढ़ दिव्यांग संघ के जो भी हैं, ब्लॉक से हैं, राज्य जिला से हैं, 2-2 जन 3-3 जन, पूरा 33 जिला के चुने पदाधिकारी अधिकारी, उस मैटर में सब कोई अपना रायपुर भूख हड़ताल या पैदल मार्च के लिए हम लोग डटे रहेंगे। जब तक हमको आज हमारे पास जो लाभ नहीं मिलेगा, या तो लिखित पर नहीं देंगे या तो करके देंगे, जब तक मुंह में नहीं बोलेंगे तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। चाहे हमारे पास पानी बरसे या लाठी बरसे या गोली बरसे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। इस बार लास्ट एंड फर्स्ट है। धन्यवाद। इससे पहले भी आप लोग भैया प्रदर्शन पर उतरे थे, लेकिन आप लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी आप लोगों को। क्या कुछ कहेंगे? और अभी भी आप लोग को रोक दिया गया? क्या है, हम लोग ना अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी की भीख नहीं मांग रहे हैं। प्रशासन जो अपना अधिकार दिए उसको ले रहा है। और जो अभी अपना साहू भवन है टिकरापारा में विश्व दिव्यांग दिवस जो कार्यक्रम है, पूरा राष्ट्रीय लेवल कार्यक्रम है, वहाँ भी पूरे प्रदेश में होता है, राष्ट्रीय में होता है। हम लोग भी आए थे, पर हम लोगों को जाने नहीं दिया और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बताया ना 6 सूत्री मांगों को, जो दिव्यांगजनों को बहुत भटकना पड़ रहा है, जिसमें पेंशन के लिए है, लोन के लिए है, फर्जी दिव्यांग के लिए हैं, अनेकों प्रकार के है समस्या। मात्र हम लोगों के 6 सूत्री को मांग को देखा जाए ना, कई सूत्री मांग है, मगर हम लोग मेन जो 6 सूत्री मांग को लेकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर ना कांग्रेस ध्यान दिया है, ना भाजपा ध्यान दिया है। दोनों सरकार तो राष्ट्रीय पार्टी है, पर राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी अन्य लोगों को जो कर्जा माफ़ करते हैं, पर एक दिव्यांग लोग अपना अधिकार के लिए कर्जा लिए हैं, वो भी कोरोना काल में फंस गए थे, उसको भी तो माफ़ नहीं कर रहा है। और उसके लिए घर घर जाते हैं, लेटर दे रहा है, तो आप लोग पटाएंगे, आप लोग नहीं पटाएंगे तो आप लोगों को जेल ले जाएंगे। वो अधिकारी लोग डराते हैं, हम लोग अधिकारी लोग के पास में दब जाते हैं। क्या करें, हम लोग एक दिव्यांग है और दिव्यांग होते हुए भी हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर हमारे शासन लोग अभी तक हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
ये लगातार आप लोग कई विधायकों से मिल चुके हैं, मंत्रियों से मिल चुके हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। क्या कुछ आश्वासन और क्या कुछ कहा जाता है उनके? सिर्फ गोल गोल घुमाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग मंत्री लोगों को तो यहाँ तक पता भी नहीं है कि क्या है, चिन्हांकन करना है नहीं करना। विधानसभा में भी सवाल उठा, उसमें बोले कि अभी तक पदों का चिन्हांकन नहीं हुआ पिछले मतलब 7-8 सालों से 2016 के बाद। जैसे कि आज पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, दिव्यांग लोग। सरकार बोले थे कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक दिव्यांग लोगों के लिए विशेष भर्ती के लिए वित्त से परमिशन की भी जरूरत नहीं है। आज मार्च खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई भी भर्ती, एक भी भर्ती दिव्यांग कोटे से नहीं आए हैं। तो हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारी इस मांग जल्द से जल्द पूरा हो और बैकलॉग पदों पे भर्ती निकाले। आज सिर्फ मिलते हैं तो सिर्फ आश्वासन मिलता है, आश्वासन के अलावा सरकार को आज तक ये बात समझ में नहीं आई है कि ये हमारी मांग नहीं है, ये हमारा अधिकार है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से शुरू से जो पारित है सन 1990 से लेकर अभी 2016 पारित हुए हैं। वो हमारी मांग नहीं है। सिर्फ सरकार का तो हम सभी समस्त दिव्यांगों के प्रति कोई ध्यान नहीं है। बस हम तो चाहते हैं कि हमारे प्रति जागे और जो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से अधिकार मिले हैं वो हमें दिलाया जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और ज़्यादा बार बार करते करते मैं सरकार को जगह जगह के थक गया हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता है कि सरकार भी हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर है। धन्यवाद। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम सविता मरावी, मैं जसपुर ज़िला से हूँ। हमारे 6 मांग है, 6 सूत्री मांग के लिए हम आज पैदल यात्रा के लिए हैं, लेकिन पैदल मार्च हमको शासन प्रशासन की ओर से करने नहीं दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार रोका जा रहा है, क्योंकि हम तो पैदल मार्च के लिए सूचना दे दिए हैं। प्रेस वार्ता के अनुसार मतलब हम सरकार को सूचना दिए हैं, तो कौन सी अधिकार से वो लोग रोक रहे हैं तो उसको हमें बताएं। हम मतलब ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारी भी अधिकार है, कहीं पर भी हम भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अपनी मांग को लेके हम सरकार मतलब शासन प्रशासन को हम बताएं कि हमें मतलब क्या मिल रही है क्या नहीं मिल रही है। क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ में 7,70,000 ऐसे दिव्यांग हैं, 7,70,000 दिव्यांग हैं, उसमें से सिर्फ 37,000 दिव्यांग को लाभ मिल रहा है। ऐसा हमारे विभाग की मंत्री ने कही है, तो बाकी दिव्यांग कहाँ गए? जब सर्वे उन लोग सर्वे किए हैं उसमें भी वो खुद बताई हैं कि 6,09,537 दिव्यांग का मतलब सर्वे हुआ है, तो 37,000 को लाभ क्यों दिया जा रहा है, बाकी दिव्यांग को क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये सब चीज़ भी जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द ये सब चीज़ को करनी चाहिए शासन प्रशासन को। और बाकी जो हमारी 6 मांग है, 6 सूत्री मांग, उनको भी जल्दी से जल्दी करें, अन्यथा हम यहाँ से चाहे कुछ भी हो, हम अगर इतने सारे 35 जिला से कोई भी दिव्यांग भाई बहन कुछ हो रहे हैं तो वो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही। अब देखना होगा कि आखिरकार इनकी जो मांगे हैं सरकार सुनती है नहीं। इनका कहना है कि लगातार कई नेता मंत्रियों से मिल चुके हैं, सिर्फ नेताओं के द्वारा, सिर्फ मंत्रियों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ इनको आश्वासन दिया जाता है। कैमरा पर्सन नागेश्वर के साथ दवाइश टीवी के लिए शारदा काची की रिपोर्ट।